इंक्रीजिंग एनर्जी। समझिए क्या कह रहा है ये कहता है कि इन द ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट नहीं बल्कि ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। यानी कोई भी ऑर्बिटल्स है उसमें जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना ग्राउंड स्टेट में, तो किसके अकॉर्डिंग भरेंगे? वो उनकी इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग भरेंगे। जैसे जैसे मतलब जिसकी एनर्जी लोअर रहेगी वो ऑर्बिटल पहले भरेगा, जिसकी एनर्जी हायर रहेगी वो ऑर्बिटल क्या होगा? बाद में भरेगा। आपने ऑर्बिटल पढ़े थे ना, एस पी डी एफ पढ़े थे? yes, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की जब फीलिंग होगी ना वो किसके अकॉर्डिंग होगी? इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग होगी। और उन ऑर्बिटल को भी हम किस उसमें लिखेंगे? फॉर्म में इंक्रीजिंग ऑर्डर की रेंज में लिखेंगे। भाई कौन सा ऑर्बिटल ऐसा है जिसकी एनर्जी लोअर है, फिर कौन सा ऑर्बिटल आएगा जिसकी एनर्जी कैसी है? हायर है। बात समझ में आई? जैसे कक्षा भरते हैं ना, पहले ए सेक्शन कंप्लीट करते हैं, फिर बी सेक्शन कंप्लीट करते हैं, फिर सी, फिर डी, इस तरह से करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स हैं, तो जिसकी एनर्जी लोअर रहेगी वो पहले भरेगा, जिसकी एनर्जी हायर रहेगी वो बाद में भरेगा। बात समझ में आई? ये क्या कहता है? आवभाव का प्रिंसिपल कहता है। समझेंगे अब इसको। इसके लिए कंडीशन देखो क्या क्या चीजें होती है। नंबर फर्स्ट है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स शब्द शैल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स शब्द शैल, यानी उस ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी है? कम है कि ज्यादा। नंबर 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो कहाँ रहते हैं? किस ऑर्बिटल में रहते हैं? लोअर एनर्जी में। बताया था हमने आपको, याद करिए। कोई भी चीज है वो कहाँ रहना चाहती है? लोअर एनर्जी में रहना चाहती है। ठीक है। अगर आपको बताया था कि अगर आपको सबसे ऊपर छोड़ दें, मान लीजिए 5th फ्लोर पर छोड़ दें, तो आप वहां ज्यादा देर तक नहीं रहोगे क्योंकि हायर एनर्जी है वहां बहुत ज्यादा। वापस कहाँ पर आओगे? नीचे। समझ गए? ग्राउंड फ्लोर पर, जिसकी एनर्जी कैसी होती है? लोअर। तो इलेक्ट्रॉन भी किस में रहना पसंद करते हैं? लोअर, जिस ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी होती है? लोअर। आगे देखिए नंबर 3 इलेक्ट्रॉन फीलिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। Increasing order of energy of orbitals और सबशेल। ये जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना किसी भी ऑर्बिटल के अंदर या सबशेल के अंदर, तो किस फॉर्म में भरते हैं? बताओ किस फॉर्म में भरेंगे? इंक्रीजिंग एनर्जी की फॉर्म में भरेंगे। ठीक है। पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएंगे और फिर उससे नेक्स्ट जो हायर एनर्जी वाला होगा उसमें जाएंगे। बात समझ में? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये फिलअप होते हैं। अब एक चीज नोट करेंगे, एस पी डी एफ ये क्या होते हैं? हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। इसकी कितनी होती है? 1। डी की कितनी होती है? 2। एफ की कितनी होती है? 3। लिख लेंगे।
एक रूल होता है, या ऑर्बिटल्स कैसे आएंगे, पहले कौन सा ऑर्बिटल आएगा बाद में कौन सा आएगा, उसके लिए एक रूल होता है n+l रूल। n+l रूल। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ शेल। l क्या है? ये एजिमुथल क्वांटम नंबर है, और ये क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया ऐसे 1s लिख देती हूँ मैं, 1s 2s 3s 3p 3d 4s 4p, ये पूछ लिया कि ये बताइए कि ये जो ऑर्बिटल है इनको अरेंज करिए किस में? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। इनको क्या करना है? अरेंज करना है। किसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है? जिसकी एनर्जी कम है फिर जिसकी एनर्जी ज्यादा है। तो कैसे? उसके लिए आप रूल लगा सकते हो। कौन सा रूल लगा सकते हो? n+l रूल। n+l रूल। तो देखो, अगर यहाँ बात करें कौन सा ऑर्बिटल है ये? 1s। कौन सा है? 1s। n की वैल्यू कितनी यहाँ पर? 1 लिख लेंगे। 1 प्लस l की वैल्यू 0, तो कितना आ जाएगा? 1। अब इस वाले की देखेंगे, इसकी एनर्जी कितनी है? n की वैल्यू कितनी रख देंगे? 2 प्लस s ऑर्बिटल है तो 0, कितना आ जाएगा? 2। तो पहले कौन सा ऑर्बिटल भरेगा बताओ? पहले भरेगा s 1s, कंप्लीट बोलो ना, 1s। उसके बाद कौन सा भरेगा? 2s। लिखेंगे यहाँ पर 1s और फिर भरेगा कौन सा? 2s। आगे देखेंगे इसी तरह से 3s भरेगा कि 3p भरेगा? इसके बाद 3s भर देगा, भरेगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी ना। 3s और उसके बाद कौन सा भरेगा? 3p। बात समझ में आई? अब देखो 3d भरेगा कि 4s भरेगा? बताओ। 4s भरेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 6 आ जाएगी ना, सॉरी 3 और 1 4 आ जाएगी। सॉरी, कितना कहाँ तक भरते हैं? यहाँ तक भर दिया ना। 3d और 4s का निकाल लो। d की वैल्यू बताओ कितनी हो गई? 2। कितना आ गया? 5। और 4s की बताओ? 4। तो पहले कौन सा भरेगा? 4s और फिर कौन सा भरेगा? 3d। अब कौन सा रह गया हमारे पास? 4p। 4 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? 4p। बात समझ में आई? तो इस तरह से ऑर्बिटल जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरते हैं। पहले 1s, फिर 2s, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p। बात समझ में आई? यही कहता है अबाव का प्रिंसिपल। क्या कहता है? कि ग्राउंड स्टेट में जो एटम है, एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स है वो कैसे भरेंगे? इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग भरेंगे। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना पसंद करते हैं? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में। तो जिसकी एनर्जी लोअर रहेगी पहले इलेक्ट्रॉन उस वाले ऑर्बिटल में जाएगा, उसके बाद हायर वाले में जाएगा, नेक्स्ट में जाएगा। फिर क्या कहा इन्होंने? इलेक्ट्रॉन फीलिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। सेम वही बात आ गई फिर से। जब ये भरना शुरू करेंगे ना इलेक्ट्रॉन, कैसे भरेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग भरेंगे। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी वो बाद में भरा जाएगा, जिसकी एनर्जी कम होगी वो पहले भरा जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यही अबाव का प्रिंसिपल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपने याद करने पड़ेंगे 1s 2s 3s 3p 4s 3d 4p, क्योंकि अब आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप लिखोगे तब वहां पर KLMN के अकॉर्डिंग नहीं लिखोगे। 9th में पहले आप कहाँ लिखते थे? KLMN के अकॉर्डिंग पढ़ा था आपने। अब किसके अकॉर्डिंग लिखोगे? SPDF के अकॉर्डिंग लिखोगे। SPDF के अकॉर्डिंग लिखोगे। अब एक इम्पोर्टेंट बात नोट करोगे आप यहाँ पर। ये इतना सारा कुछ उतार लिया आप लोगों ने? यस मैम। सबने? यस मैम। रफ कर दूं? और ये F ऑर्बिटल है। S में, सॉरी SPDF क्या थे? मैं तो फिर से कंफ्यूज हो गई। सब शेल। ठीक है, ये क्या है? ऑर्बिटल। S में कितना ऑर्बिटल? 1। P में होते हैं कितने? 3।
होते हैं 5। 5, 1 2 3 4 5। F में होते हैं 7। 7, 1 2 3 4 5 7। S में एक ऑर्बिटल रहेगा, P में 3 ऑर्बिटल रहेंगे, D में 5 रहेंगे और F में रहेंगे 7 ऑर्बिटल। अब देखिए जो S होता है ना, S में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है। S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये एक ऑर्बिटल है S, इसमें अधिकतम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 और मिनिमम 1। बात समझ में आई? 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, ध्यान रखोगे, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। उसके बाद जो P ऑर्बिटल होता है, P में होते हैं टोटल कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 6, मिनिमम 3। 3 भी रह सकते हैं, 2 भी रह सकते हैं, 1 भी रह सकते हैं। आई बात समझ में? मैक्सिमम 6 और मिनिमम 1। उसके बाद है D ऑर्बिटल, D में कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। D में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 10। उसके बाद F में होते हैं टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। यानी समझ लीजिए इस कमरे की कैपेसिटी कितनी है? 2 लोगों को रखने की है, 2 ही आ सके, फालतू नहीं आ सकते। इसमें 6 आ जाएंगे, इसमें 10 आ जाएंगे और इसमें 14। जबरदस्ती अगर इसमें तीसरा भेजोगे तो आएगा नहीं, भरा ही जाएगा वो। बात समझ में आई? तो S में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, P में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, D में कितने? 10 इलेक्ट्रॉन, F में कितने? 14 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? यस मैम। चलो अब एक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते हैं। सोडियम की निकालेंगे, सोडियम की। सोडियम का होता है 11, एटॉमिक नंबर होता है 11। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो जाएगा 1s में। 1s सबसे छोटी सेल होती है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें बताओ जरा मुझे? 2। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s शेल के अंदर, सब शेल के अंदर। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। देखो तो सही यहाँ। उसके बाद किस में जाएगा? 1s2 2s2 2p में जाएगा। p में कितने होते हैं बताओ जरा मुझे? 6। कितने हो गए? 10 हो गए। अब बचा एक इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p 6। उसके बाद जाएगा 3s में। अब इसमें बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1। क्यों आए 1? क्योंकि हमारे पास तो 11 इलेक्ट्रॉन है ना। 2 तो नहीं लिखेंगे ना हम यहाँ पे, 12 तो नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि है ही हमारे पास कितने? 11 लोग थे, 11 के 11 को हमने एडजस्ट कर दिया। लास्ट वाले कमरे में एक आदमी बचा। बात समझ में आई? ये भी फिल हो गया कंप्लीटली, ये भी फिल हो गया कंप्लीटली, ये भी फिल हो गया कंप्लीटली। ये कैसा है? कंप्लीटली फिलअप नहीं है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कैसी है? कमी है। बात समझ में आई? तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आएगी लिखने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए, सोडियम की, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, कॉपर, लेड। कॉपर की सबसे ज्यादा आती है, हर बार कॉपर की आती है। कॉपर का होता है 29, घर से बना के लाओगे, ठीक है? घर से बना के लाओगे कॉपर की। पहले 1-2 कंपाउंड हो देती हूँ मैं आपको। मान लीजिए एलिमेंट, मैग्नीशियम की लाओगे तो 12, कार्बन की लाओगे, ऑक्सीजन की लाओगे, इनकी बना के लाओगे। मैग्नीशियम की, कॉपर की, ऑक्सीजन की। मैग्नीशियम का होता है 12, कार्बन का होता है 6, ऑक्सीजन का होता है 8। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना के लानी है घर से। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या याद करना पड़ेगा? बताओ क्या याद करना पड़ेगा? एटॉमिक नंबर तो आप याद कर लोगे। ये 1s 2s किस में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा? बात समझ में आई? ये सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d, इस तरह से f भी आएंगे। तो बेटा पोज करो एक बार साइड से, मैं लिख देती हूँ कंप्लीटली। ये ऑर्बिटल है इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग। ये सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आपको किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाना है तो आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए। सबसे पहला 1s, फिर आएगा 2s, फिर आएगा 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s
4f 5d 6p और लास्टली जो फिलअप होता है सबसे लास्ट में वो होता है 7s। बात समझ में आई? उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं 2, p में कितने भरे जाते हैं 6, d में कितने होते हैं 10 और f में कितने होते हैं 14। बात समझ में आई? इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा और ये सीरीज जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सही तरीके से नहीं लिख सकोगे। तो आपको क्या करना है, ये सीरीज याद करनी है। कर लोगे याद? यस मैम। चलो ये खत्म होता है अब यहाँ पर।